Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 18 of एम्स IQ सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है और ये 2019 में है। और इस तरह के क्वेश्चंस बदल बदल के आते रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा। कह रहा है कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि रूट 3 को इरेशनल नंबर दे के रखा हुआ है, आपको बताना है कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार आप खुद से कॉपी पे पेन से लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कैसे लिखा है और हम कैसे इसको लिख रहे हैं। ठीक है, मेन जो चीज़ें हैं वो सॉल्यूशन में मेंशन होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम उसको पहले रैशनल लेट कर लेते हैं। तो हम लेट करेंगे कि लेट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज एन इज अ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम इसको क्या लेट करेंगे, इज अ रैशनल नंबर। इसको हम रैशनल नंबर प्रूफ कर ले रहे हैं। ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। अब अगर ये एक रैशनल नंबर हो गया, सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उन सब को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये हम लेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी अपॉन क्यू जो होगा वो इंटीजर्स को, यानी रेशियो ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। पी किसी एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा और क्यू एक किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड पी एंड क्यू जो होते हैं वहाँ पे प्राइम्स होते हैं, सॉरी प्राइम नहीं, को प्राइम होते हैं। पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स क्या होते हैं इसको मैंने वीडियो नंबर 17 में समझाया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। याद रखिए कि अगर आप किसी रैशनल नंबर क्यू में किसी दूसरे रैशनल नंबर Q1 और Q2 ले लेते हैं, तो एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को अगर आप जोड़ते हो तो एक रैशनल नंबर ही मिलता है, कोई एक तीसरा रैशनल नंबर मिलता है। अगर आप किसी एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कोई एक तीसरा रैशनल नंबर ही मिलता है। मतलब दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। उसी तरह से अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो उस कंडीशन में कोई एक रैशनल नंबर ही आएगा। और डिवीजन के केस में भी सेम है, अगर आप किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो भी एक रैशनल नंबर ही आता है। तो इस बात को याद रखना। मतलब अगर रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर के केस में आपका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो सब रैशनल ही होता है। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू जो आया है, इसमें हम सबसे पहले 5 को इधर भेजेंगे तो हमको मिलेगा 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, ये 5 डिनोमिनेटर में इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू पी अपॉन क्यू। और यहाँ से रूट 3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो रूट 3 इस तरफ बचेगा और 2 को अगर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5p अपॉन क्यू माइनस 2। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आप किसी रैशनल नंबर में, ये p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, और अगर इस रैशनल नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो 5 है इधर गया तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ, और अगर 5 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो भी ये रैशनल नंबर रहेगा। और अगर 2 को हम इधर भेजते हैं तो ये -2 होने के बाद ये भी एक रैशनल नंबर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 5p अपॉन क्यू माइनस 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर रूट 3 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि रूट 3 को हमारे पास ऑलरेडी इरेशनल दे करके रखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि हमारा मानना जो कि p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है। ठीक है, इरेशनल नंबर। और अगर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है तो क्या है कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ए होता है, सॉरी अजम्पशन, आवर अजम्पशन दैट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज रैशनल इज रॉन्ग, इज रैशनल इज रॉन्ग। ये गलत हो गया हमारा मानना। ठीक है,
और अगर ये गलत हो गया तो उस कंडीशन में ये इंप्लाई करता है देयरफॉर 2 + √3/5 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो एक बार और इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या है, बात जो है वो समझिए। पहले अगर इसको प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है तो हमने इसको सबसे पहले रैशनल लेट कर लिया और रैशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख दोगे। फिर 5 को इधर भेजोगे तो ये 5P/Q हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी ये जो है एक रैशनल ही होना चाहिए। फिर 2 को इधर भेजेंगे तो -2 होगा, -2 करने पे भी एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए। बट ये एक इरेशनल नंबर के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने रैशनल माना है वो एक्चुअल में रैशनल नहीं है, वो तो एक इरेशनल है। एंड दैट इज वाई 2 + √3/5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है और करना है। आप इसको ट्राई करिएगा। तो मैं इरेज करूंगा 3 तक काउंट करके, 1 2 3। ओके, सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, मतलब सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। कह रहा है कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। 2018 का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा और फिर इसके बाद से इसके वीडियो सॉल्यूशन को भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।